जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एटीएस स्टडी पर। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण का, जिसमें सबसे पहले हम उसके कुछ बेसिक चीजों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। जिसमें सबसे पहले प्रश्न आता है कि व्याकरण है क्या। किसी भी भाषा का शुद्धता पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करना व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा का शुद्धता पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करना व्याकरण कहलाता है। सबसे पहले आता है वर्ण या अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? किसी भी भाषा का वह भाग जिसके टुकड़े न किए जा सकें। किसी भी भाषा का वह भाग जिसके टुकड़े न किए जा सकें वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्ण या अक्षर कहलाता है। जैसे का, ख आदि। का, ख आदि ये क्या कहलाएंगे? ये वर्ण होते हैं। इनको हम किसी अन्य भागों में बांट नहीं सकते हैं, तो ये वर्ण कहलाते हैं। अब जब वर्ण आई तो वर्ण के साथ वर्णमाला भी होता है। तो जिस तरीके से भाषा का क्रमबद्ध ज्ञान व्याकरण कहलाता है, उसी तरीके से वर्णों का क्रमबद्ध ज्ञान वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध ज्ञान वर्णमाला कहलाता है। क्रमबद्ध कहना इसलिए यहाँ पर जरूरी है क्योंकि वर्णमाला का मतलब होता है अक्षरों का या वर्णों का समूह। लेकिन वर्णों का समूह ऐसा नहीं है कि छोटा का, मा, पा ऐसे करके। उसको क्रमबद्ध तरीके से जब आप पढ़ेंगे तब ये आपका एक वर्णमाला कहलाएगा। तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाएगा। अब वर्णमाला के कई भेद होते हैं जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं हिंदी। तो हिंदी में जो वर्णों के भेद होंगे उसमें आएगा सबसे पहले स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर क्या है? वह वर्ण जिसको बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली श्वास का अवरोध नहीं होता है। वह वर्ण जिसको बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली श्वास का अवरोध नहीं होता है, अर्थात बिना हवा रुके ही उस वर्ण को सीधे बोला जा सकता है, स्वर कहलाते हैं। बिना हवा रुके ही वर्ण को सीधा बोला जा सकता है, स्वर कहलाते हैं। जैसे हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी में टोटल कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं इसको चेक कर लेते हैं। छोटा आ, इसको आ बोल सकते हैं। बड़ा आ या आ बोल सकते हैं। छोटी ई यानी कि ई बोल सकते हैं। बड़ी ई यानी कि ई बोल सकते हैं। छोटा ऊ यानी कि ऊ बोल सकते हैं। बड़ा ऊ या ऊ बोल सकते हैं। और री, ए, आए, ओ, आओ। इसमें वो शब्द लिखे गए हैं जिनको जब हम बोलेंगे या जिनका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु का कहीं पर अवरोध नहीं होगा। और हिंदी वर्णमाला में स्वर ही होते हैं जिनकी मात्राओं का प्रयोग व्यंजन पर करके शब्द का निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। तो व्यंजन क्या है कि वर्णमाला के वह वर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुख के कई भाग एक साथ कार्य करते हैं, अर्थात जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली श्वास मुख के अन्य भागों से टकराकर और मुख के अन्य भागों की सहायता लेकर बाहर निकलती है। तो ऐसे सभी वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन पर स्वर की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, या वह वर्ण जिनको हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। वह वर्ण जिनको हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन टोटल 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं जिनको कई वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहला वर्ग है
का वर्ग। व्यंजन का पहला वर्ग क्या है? का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसमें आएगा का, ख, ग, घ और अंग, ये हो जाएंगे आपके का वर्ग। इसके बाद आपका आता है चा वर्ग। क्या आता है? चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। उसके बाद टा वर्ग आता है। ट, ठ, ड, ढ, ड़। उसके बाद में ता वर्ग, ता, था, दा, धा, न। इसके बाद में पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या होगा? या, रा, ला, वा। इसके बाद में आएगा ऊष्म व्यंजन। क्या आएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में क्या होगा? श, स, सा और हा। तो ये हो गए व्यंजन। फिर से इसके विषय में जान लेते हैं कि वर्णमाला के वे वर्ण जिनको हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को कई वर्गों में विभाजित किया गया है, वो भी उनके उच्चारण के अनुसार विभाजित किया गया है। तो इसकी पूरी यानी कि एक एक भाग की अलग अलग वीडियो में अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे पूरे डिटेल के साथ। अभी के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे। तो अलग अलग उच्चारण के अनुसार इनको अलग अलग वर्णों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला वर्ग का वर्ग है, जिसमें का, ख, ग, घ और अंग आता है। दूसरा चा वर्ग है, जिसमें चा, छ, ज, झ, इया आता है। फिर टा वर्ग है, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, अड़ा आता है। फिर ता वर्ग है, जिसमें ता, थ, द, ध, न आता है। और फिर पा वर्ग है, जिसमें पा, फ, ब, भ, म आता है। इसके बाद में आता है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें या, र, ल और व आता है। और उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, जिसमें श, स, सा आता है। जिसमें स, स, सा आता है। इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 33, यानी कि टोटल 33 होते हैं। इसके अलावा इसमें फिर आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है? संयुक्त व्यंजन। ये हो गए व्यंजन। उसके बाद में आएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। स्वर की संख्या कितनी? 11। व्यंजन की संख्या कितनी? 33। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन इसलिए इनको कहा गया है क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें से आता है छ, त्र, ज्ञ और स्रा। अब यहां पर देखिएगा जो ये छा बना हुआ है, ये का और दूसरा व्यंजन है शा। इन दो व्यंजनों से मिलकर के बना हुआ है छा। इसके बाद आता है त्रा। क्या आता है? त्रा किससे मिलकर के बना हुआ है? आधा ता और रा से मिलकर के बना हुआ है। इसके बाद में आता है ज्ञा। ज्ञा किससे मिलकर बना हुआ है? ये जा, आधा जा और इया से मिलकर के बना हुआ है। किससे? आधा जा और
य से। स्रा किससे मिलकर के बना हुआ है? तो ये तालव्य श और रा से मिलकर बना हुआ है। तालव्य श और रा से मिलकर के बना हुआ है। इसके बाद पढ़ेंगे अनुस्वार। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में एक अनुस्वार होता है जिसको लिखा जाता है अंग से। अनुस्वार को किससे लिखा जाता है? ऐसे। ये आपका है अनुस्वार और ये है आपका विसर्ग, है ना? ये है अनुस्वार और ये है विसर्ग। अनुस्वार की संख्या कितनी? 1। विसर्ग की संख्या कितनी? 1। अब हम सारे वर्णों के एक बार काउंट करेंगे, वर्णमाला के सारे वर्णों को काउंट करेंगे तो उसमें क्या आता है देखिएगा। ये आपका स्वर कितने हो गए? 11। स्वर कितने हो गए? 11। व्यंजन कितने हो गए? 33। टोटल कितने हो गए? 11 और 33 44। कितना हो गया? 44। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4। तो 44 और 4 48। एक अनुस्वार हो गया और एक विसर्ग हो गया। 48 और 2 50। और टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52 यानी 52। आया हमारा कितना? 50 यानी कि 2 की टोटल कमी है। अब वो 2 वर्ण कहाँ हैं? तो वर्तमान समय में 2 वर्ण टा वर्ग में है। वर्तमान समय में 2 अतिरिक्त वर्ण टा वर्ग में हैं जिनको ड़ और ढा लिखा जाता है। जिनको ड़ और ढा लिखा जाता है। जब आप इनको काउंट कर लेंगे तब आपका ये 52 हो जाएगा। और अगर आप इनको काउंट नहीं करते हैं तब आपको 3 वर्ण, 2 ये और एक संयुक्त व्यंजन हटा देंगे तब आपका टोटल बचेगा 49। कितना बचेगा? 49। तो जब आप 3 अतिरिक्त व्यंजनों को जोड़ेंगे तो आपका 52 आएगा। जब आप 3 अतिरिक्त व्यंजनों को नहीं जोड़ेंगे तो आपका 49 आएगा। यानी हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं। अब प्रत्येक भाव का स्वर, स्वर की परिभाषा, स्वर के प्रकार, व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के प्रकार, संयुक्त व्यंजन, अंग को अनुस्वार, आहा को विसर्ग क्यों कहा जाता है, इन सब के विषय में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे समस्त वीडियो को देखते रहें। इससे संबंधित वर्णमाला का संपूर्ण विवरण आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।